स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बैफ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं बिजनेस वैल्यूएशन, चैप्टर नंबर 1। इसका लेक्चर नंबर 1 है। बिजनेस वैल्यूएशन में हम बात करेंगे EVA। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस वैल्यूएशन। एक बिजनेस का वैल्यू निकालना, मतलब मेरे बिजनेस का मार्केट में वैल्यू क्या है, इसको कहते हैं बिजनेस वैल्यूएशन। अब बिजनेस वैल्यूएशन में आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EVA। मतलब आपके बिजनेस के अंदर कितना है, समझे? यहाँ पे वापस सुन लो अच्छे से, बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा तुमको। 15 मार्क के लिए आएगा तुमको एग्जाम में। EVA निकालने के लिए आपको अगर बोला है क्वेश्चन में, तो EVA निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होगा? EVA इज इक्वल टू NOPAT का फुल फॉर्म होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब यहाँ पे याद रखो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, बट बिफोर इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं होना चाहिए उसमें। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये है, समझा? यहाँ पे मैं भी लिख के देता हूँ आपको, देखना ध्यान से। लेस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस करेंगे? WACC का फुल फॉर्म वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पढ़ा था हमने लास्ट सेमिस्टर में पढ़ा है हमने। WACC FM में ही पढ़ा था। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें एक टेबल बनाते थे, COC अपॉन कैपिटल इंटू 100 फॉर्मूला। याद आ रहा है कि नहीं? WACC यहाँ पे भी निकालेंगे इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। ये करते थे ना हम लोग। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पता है, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे। याद आ रहा है कि नहीं? लिख के देता हूं मैं फॉर्मूला। तो NOPAT देखो, NOPAT के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होगा, समझना यहाँ पे? तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। नेट प्रॉफिट बिफोर, इसमें से ना पहले क्या करो, इंटरेस्ट माइनस कर दो। इंटरेस्ट क्या करना है? तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, ध्यान देना अच्छे से। फिर लेस करेंगे टैक्स, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझा बात यहाँ पे? अब इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट वापस से, क्योंकि हमें बिफोर इंटरेस्ट चाहिए ना, इंटरेस्ट माइनस नहीं होना चाहिए। जो इंटरेस्ट माइनस किया वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा पता है? NOPAT। आया समझ में? NOPAT मतलब करना क्या है, अगर एग्जाम में NOPAT निकालना है, क्वेश्चन में NOPAT ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, बट अगर नहीं दिया होगा तो हम ये करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होगा, उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस कर दो, फिर टैक्स माइनस कर दो। तो क्या मिलेगा तुमको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर, NOPAT आ जाएगा। ठीक है? फिर आपका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस क्या करेंगे? लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस क्या करेंगे? लायबिलिटीज। ठीक है, मैनेज करो। क्लियर यहाँ तक? एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और WACC के लिए तो टेबल है ना, वो वहीं पे हम लोग बात करेंगे। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा माइनस करो, आंसर आ गया आपका EVA। समझा फंडा? और भी 2 फॉर्मूला है इसमें EVA में, बट याद रखो वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम इसी के ऊपर सम कर लेंगे। अगर वहाँ पे जहाँ पे जरूरत पड़ा नहीं हो रहा सॉल्व, तो वो फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। समझा बात है यहाँ पे? चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
पेज नंबर मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मिला क्या? क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपको? कंप्यूट ईवीए, गाइस देखना यहाँ पे, कंप्यूट ईवीए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या दिया है? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एनओपीएटी दे दिया डायरेक्ट आपको। ठीक है, कितना दिया है? 25 लाख। टोटल एसेट भी दिया है 75 लाख, टोटल करेंट लायबिलिटीज भी दिया है 15 लाख, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया है 10%, WACC भी दे दिया है। छोटा सा समय देखो, खाली समझने के लिए। अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? एनओपीएटी दे दिया हुआ है। एनओपीएटी कितना दिया बताओ? 25 लाख। फिर अपने को WACC भी दिया हुआ है, तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया ना, बट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग के पास एसेट और लायबिलिटीज है। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, $75 लाख करंट टोटल एसेट दिया है, इसमें से लायबिलिटी कितनी है? 15 लाख, तो कितना आ जाएगा आपका? 60 लाख बराबर। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया आपको। अब ईवीए का फॉर्मूला लगा दो, ईवीए इज इक्वल टू एनओपीएटी माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। एनओपीएटी कितना है अपने पास? 25 लाख माइनस WACC 10% इंटू 60 लाख। 60 लाख का 10% करेंगे तो 6 लाख आएगा। 6 लाख आएगा ना गाइस? 25 लाख माइनस 6 लाख, ईवी आ गया तुम्हारा 19 लाख। समझे यहाँ पे? पक्का? क्या किया पता चला ना? 60 लाख का 10%, 6 लाख माइनस करेंगे। नहीं समझा दिया? पक्का ना? आगे क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको, कंसिडर अ फर्म दैट हैज एग्जिस्टिंग एसेट इन विच इज कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ ₹100 करोड़। कैपिटल इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं हम लोग? 100 करोड़ कर रहे हैं। द पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑन एसेट, मतलब एनओपीएटी दे दिया है 15 करोड़। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 15% इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्टेन इन द फ्यूचर एंड द कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, मतलब WACC दे दिया आपको। एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईवीए फ्रॉम द एसेट। देखो आपको क्या क्या दिया क्वेश्चन में? एनओपीएटी दे दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है, 100 करोड़ दे दिया है आपको। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया है। और आपको क्या दिया? आपको WACC भी 10% दे दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है? देखो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, एनओपीएटी कितना दिया हुआ है आपको? 15 करोड़। अब इसमें जीरो में ऐड करते जाना, आंसर जो भी आएगा वहां पे करोड़ लिखो। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है आपको, कितना दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड? 100 करोड़ बराबर। फिर WACC भी दिया है, कितना दिया है? 10%। तो 15% क्या है? वो 15% आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। वो नहीं करेंगे, उसके वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए फॉर्मूला अलग है, ROCE वाला फॉर्मूला है। तो इससे अच्छा हम लोग यही फॉर्मूला से कर लेंगे, आंसर आएगा आपका। तो EVA इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। बराबर। NOPAT कितना है गाइस? 15।
माइनस WACC कितना है 10% इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 100 करोड़ ना 15 माइनस 10 5 आएगा ना नहीं 10 आएगा 10 तो 5 करोड़ आ जाएगा आपका ईवी आ गया ना इजीली समझा करना यही है बस आगे क्या होगा पता है अभी आपको सब कुछ दिया हुआ है ना इसलिए फटाफट फॉर्मूले में डाला कैलकुलेशन के आंसर आ गया अगले क्वेश्चन में क्या होगा आगे जब बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा आपको WACC नहीं दिया होगा आपको NOPAT नहीं दिया होगा वही निकालना है फिर सॉल्व करना है करना यही है लेकिन समझा यहाँ पे देख लो अच्छे से कुछ समझ में डाउट है तो पूछ लो समझ में आया पक्का तो इतना कंप्लीट करो फिर आगे देखते हैं चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू फिगर्स कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स सेल्स वैल्यू दिया है 20 lakhs इनकम दिया हुआ है मैं लिख देता हूं सेल्स दिया हुआ है तुमको 20 lakhs इनकम दिया हुआ है तुमको 4 लाख एवरेज इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तुमको 5 लाख अब तुमको कुछ चीजें निकालनी है जैसे सेल्स मार्जिन निकालना है क्या निकालना गाइस सेल्स मार्जिन कैपिटल टर्नओवर ROI निकालना है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट EVA निकालना है WACC 8% दिया हुआ है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं पहले क्या निकालना है सेल्स निकालना है तो सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है देखो सेल्स तो दिया हुआ है तुम बोलोगे क्वेश्चन में कौन सा सेल्स बोला है सेल्स मार्जिन तो सेल्स मार्जिन निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया अपने को लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये इनकम दिया है ना अपने को है तो प्रॉफिट अपॉन क्या होगा सेल्स इंटू 100 प्रॉफिट कितना है 4 लाख सेल्स कितना है 20 लाख 20 लाख में से 4 लाख प्रॉफिट है इंटू 100 40% नहीं 20% आ गया पहला आंसर सेल्स मार्जिन कैसे निकाला पता चला ना मतलब सेल्स मार्जिन का मतलब क्या होता है कि मैं जो सेल कर रहा हूं उसके ऊपर कितना % प्रॉफिट हो रहा है तो कितना % प्रॉफिट हुआ 20%। सेकंड क्या बोला है निकालने के लिए आपको सेकंड बोला है कैपिटल टर्नओवर निकालना है आपको टर्नओवर बोला है ना तो याद रखो सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करना है आपको क्या करेंगे सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट सेल्स कितना है गाइस 20 lakhs अपॉन 5 lakhs क्या हो जाएगा 4 times मतलब अगर आपको इसका कहने का मतलब क्या है अगर आपको 20 लाख का सेल करना है कितने का सेल करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी बार करना पड़ेगा 4 बार तब आप 20 लाख का सेल कर सकते हो समझा मतलब 4 बार में 5-5 लाख रुपया लाऊंगा तब जाके मेरा क्या होगा 20 लाख रुपया सेल्स होगा समझा फंडा आगे थर्ड क्या निकालना है तुमको थर्ड निकालना है ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100 प्रॉफिट कितना दिया गाइस 4 लाख एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख इंटू 100 80% हो गया फोर्थ क्या होगा EVA
ईवीए निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? बस ईवीए चाहिए अपने को। ये गाइस ईवीए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, यही है ना? NOPAT इनकम दिया है ना आपको, 4 लाख। WACC क्वेश्चन में दिया हुआ है, WACC कितना दिया है? 8%। इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब ही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। 4 लाख माइनस 5 लाख का 8%, 40,000 बराबर 3,60,000। तुम्हारा ईवीए आ गया। सब निकाल लिया ना हमने फटाफट? क्या क्या पता चला? छोटा छोटा फॉर्मूला था खाली, बस हो गया आपका काम। इतना ही था ना बाकी? ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।